वो दोनों की हीट से, अर्थ की हीट से और सन की हीट से ये बची रहेगी। तो इसीलिए लैग्रांज 2 पॉइंट को यूज़ किया गया। और लैग्रांज 2 पॉइंट इसको फोल्ड किया जा सकता है और फोल्ड करके रॉकेट में सेट किया जा सकता है उसके कैप्सूल में, जहाँ पे हम उसको लॉन्च कर सकते हैं अपसाइड पे। ये मैंने थोड़ा सा एक मॉडल बनाया है, इस तरह से इसको पेश है। दूसरी बात, क्या ये टेलीस्कोप टाइम मशीन है? हम फोल्डिंग और अनफोल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे एक क्योटिक मैनर आता है, मीन्स कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये अनफोल्ड किस पैटर्न से होगी। जब भी हम फोल्ड अनफोल्ड करते हैं हर बार एक न्यू पैटर्न आता है। ये एक मॉडल है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, जिसको नासा ने अबाउट 30 सालों में बनाया और इसका बजट था $10 बिलियन। आज की वीडियो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे, इसकी कंस्ट्रक्शन से लेके लॉन्चिंग पॉइंट तक और लॉन्चिंग से इसके फर्स्ट इमेज तक कंप्लीट डिटेल बताऊंगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। इस वीडियो को मैंने क्वेश्चन वाइज पार्ट्स में तरतीब दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरी बात, क्या ये टेलीस्कोप टाइम मशीन है? इसको इतना बड़ा क्यों बनाया गया? क्योंकि इसका ये जो शील्डिंग है ये अबाउट टेनिस कोर्ट के इक्वल है और इसके ये जो मेन मिरर्स हैं, इसका जो डायामीटर है वो अबाउट 6.5 मीटर्स है, अबाउट 18 फीट। तो इतनी बड़ी टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पेश आई? फिर इस टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी कितनी है? ये इसमें डिटेक्टर्स कौन कौन से लगाए गए हैं? ये इंफ्रारेड रिजीम में ही क्यों काम करती है? और इसको स्पेशली स्पेस में ही क्यों भेजा गया? क्योंकि हबल टेलीस्कोप भी पहले स्पेस में है, इसको क्यों भेजा गया? और स्पेशली लैग्रांज 2 पॉइंट पे ही क्यों भेजा, जो कि ज़मीन से अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है? और इस टेलीस्कोप को इस तरह की शील्डिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? जैसे आपको ये शील्डिंग नज़र आ रही है, इस तरह की शील्डिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? और जो मेन मिरर्स हैं इसको गोल्ड से कोट क्यों किया गया? और इसकी जो प्राइमरी बैक है वो ब्रिलियम की क्यों बनाई गई? और एट द एंड इसको फोल्डेबल क्यों बनाया गया? तो ये सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च कहाँ से किया गया और किस सोर्स से लॉन्च किया गया। आरियन स्पेस स्टेशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्पेस साइट है, वहाँ से आरियन 5 रॉकेट को यूज़ करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 में स्पेस की तरफ लॉन्च किया गया। अब बात यह है कि टेलीस्कोप का जो अपना एरिया है वो अबाउट टेनिस कोर्ट के इक्वल है, लेकिन अगर हमें उसे स्पेस में लॉन्च करना है तो हमें रॉकेट लॉन्चर चाहिए। और रॉकेट लॉन्चर तो एक कैप्सूल टाइप है, उसमें इतनी बड़ी चीज़ किस तरह से सेट की जाए? और यहाँ पे ही एक फाइन इंजीनियरिंग का काम था कि इस टेलीस्कोप को फोल्डेबल बनाया गया। इसको फोल्ड किया जा सकता है और फोल्ड करके रॉकेट में सेट किया जा सकता है उसके कैप्सूल में, जहाँ पे हम उसको लॉन्च कर सकते हैं अपसाइड पे। ये मैंने थोड़ा सा एक मॉडल बनाया है, इस तरह से इसको कंपैक्ट किया गया, लाइक दैट वी कैन से। इस तरह से कंपैक्ट करके तो उसको कैप्सूल में सेट किया, ये आप इस तरह से एनिमेशन देख भी सकते हैं। सेट करके इसको लॉन्च किया और जो ही आरियन 5 ने स्पेस में एक खास हद के बाद लॉन्च करने के बाद इसको डिटैच किया अपने आप से, उसके बाद इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई अनफोल्डिंग की। अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम फोल्डिंग और अनफोल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे एक क्योटिक मैनर आता है, मीन्स कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये अनफोल्ड किस पैटर्न से होगी। जब भी हम फोल्ड अनफोल्ड करते हैं हर बार एक न्यू पैटर्न आता है। और यही एक प्रॉब्लम था, एक इशू था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस तरह से ओपन होगी, अनप्रेडिक्टेबल था। तो यहाँ पे एक फाइन इंजीनियरिंग थी, 30 साल लगे ये चीज़ जानने में कि जब ये स्पेस में इसको लॉन्च किया जाए तो ये प्रॉपरली सेफ वे के साथ ओपन हो, बिकॉज 300 पॉइंट्स थे जहाँ पे ये मेल फंक्शनिंग कर सकती थी। मीन्स के अगर ये अटक गई, काम फिनिश। 300 पॉइंट्स ऐसे थे इसकी लॉन्चिंग से डिप्लॉयमेंट के पॉइंट तक, इसकी लॉन्चिंग से इसके डिप्लॉयमेंट के पॉइंट तक। अब बात कर लेते हैं कि जब लॉन्च किया गया तो किस तरह से इसने अपनी ओपनिंग का स्टार्ट किया। आरियन स्पेस स्टेशन से इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के कुछ फ़ायदे भी थे, बिकॉज आरियन स्पेस स्टेशन जो है वो इक्वेटर पे लाई करता है। अब इक्वेटर से जो ही लॉन्च किया
तो अर्थ की रोटेशन ने एक एक्स्ट्रा पुश दिया इस टेलीस्कोप को लैग्रांज 2 पॉइंट की तरफ जाने के लिए। इट मीन्स कि जो ही हमने लॉन्च किया, लॉन्च के अबाउट 30 मिनट बाद ये लॉन्च व्हीकल से अलग हो गई और तकरीबन 33 मिनट्स के बाद टेलीस्कोप ने अपनी सोलर अरे को ओपन किया। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो इस तरह से ये जो सोलर अरे है इसको ओपन किया अबाउट 33 मिनट्स के बाद और तकरीबन 2.7 डेज़ के बाद ये जो सन शील्ड है इसको ओपन किया और 5.5 दिनों के बाद तकरीबन पूरी की पूरी जो शील्ड है सन शील्ड वो डिप्लॉय हो गई और 9 दिनों के बाद प्राइमरी मिरर्स, ये वाले जो गोल्डन 18 मिरर्स हैं, ये सारे के सारे ओपन हो गए क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी और इसके बाद इसको टोटली डिप्लॉय किया गया और तकरीबन 14 डेज़ 2 हफ्तों के बाद इसके जो सेकेंडरी मिरर्स थे वो इस तरह से फोल्डेड थे और तकरीबन 2 हफ्तों के बाद इसके सेकेंडरी मिरर्स को डिप्लॉय किया गया और यहाँ तक पहुँचने में और इसके ऑपरेशन में 6 माह लग गए और तकरीबन 6 माह कंप्लीट हो चुके हैं और हम रेडी हैं फर्स्ट इमेज को देखने के लिए जो कि ये टेलीस्कोप हम तक पहुँचा रही है। अब बात ये आती है कि लैग्रांज 2 पॉइंट बहुत दूर है, ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर, तो इट मीन्स कि इसको रिपेयर करना, इसकी सर्विस करना इम्पॉसिबल है और ये सारी की सारी ओपनिंग में 300 ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे ये मेल फंक्शनिंग कर सकती थी, इसका कोई भी एरर आ सकता था और अगर एरर आ जाता तो इसका कोई ऑप्शन नहीं था इसको रिपेयर करने का। मगर 30 साल की मेहनत है नासा की, $10 बिलियन इस पे लगे हैं, अभी तक इसमें कोई ऐसा एरर नहीं आया जिसमें हमें ये लगे कि ये ऑपरेशन करना बंद कर देगी या ऑपरेट करना बंद कर देगी। हाँ, रिसेंटली भी पीछे एक मैक्रोमेट्रॉइड्स आके एक मिरर पे टकराया है, उसने थोड़ा सा डेंट डाल दिया है, मगर इसकी जो मेजर ऑपरेशन है उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये तो थी इसकी लॉन्च जर्नी से लैग्रांज 2 पॉइंट तक जाने की बात। अब बात कर लेते हैं कि लैग्रांज 2 पॉइंट ही क्यों चूज़ किया गया। अब जैसे कि यह ज़मीन है तो इसके इस साइड पे सूरज है, इस साइड पे सूरज है, इसको सन से बचाने के लिए लैग्रांज 2 पॉइंट पे भेजा गया। अगर ये सूरज है और ये अगर अर्थ है तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान 5 ऐसे पॉइंट्स हैं स्पेस में जिनको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पार्किंग लॉट्स हैं। लैग्रांज 2 पॉइंट उनमें से एक है। लैग्रांज 2 पॉइंट की अच्छी बात यह है कि ये सन से अपोजिट साइड पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो शेडो है वो इस पर पड़ता रहेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि ये इंफ्रारेड रिजीम में काम करेगा, तो जो इंफ्रारेड लाइट है या इंफ्रारेड जो हीट है वो दोनों की हीट से, अर्थ की हीट से और सन की हीट से ये बची रहेगी। तो इसीलिए लैग्रांज 2 पॉइंट को यूज़ किया गया और लैग्रांज 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत थोड़ी एनर्जी यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को स्टेबल कर सकते हैं और अर्थ के साथ ये मूव कर सकेगी। और ये पॉइंट मींस के टेलीस्कोप सूरज के गिर्द रिवॉल्व करेगी, ना कि अर्थ के गिर्द। जैसे कि हबल टेलीस्कोप अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह, मगर ये टेलीस्कोप सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी। अब L2 पॉइंट के गिर्द घूमते हुए सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करेगी।